हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अमित मिश्रा है और मैं एक मानसिक रोग तज्ञ हूँ। आज हम एंग्जाइटी के बारे में बात करेंगे। एंग्जाइटी फेयरली कॉमन चीज़ है और अपने पॉपुलेशन में 3 to 5% लोगों में प्रेजेंट होती है। एंग्जाइटी एक नॉर्मल बॉडी रिएक्शन है जो कि एक अलार्म की तरह काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी कुछ दिन में एग्ज़ाम है और हमें एंग्जाइटी नहीं होगी तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। हमें अगर मॉर्निंग में फ़्लाइट पकड़नी है और हमें एंग्जाइटी नहीं हुई और हमारी नींद नहीं खुली तो हो सकता है कि ये फ़्लाइट भी अपनी मिस हो जाए। अगर एंग्जाइटी के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो हमें ब्रॉडली हम 2 प्रकार के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है शारीरिक या सोमैटिक सिम्टम, दूसरा होता है मानसिक या साइकोलॉजिकल सिम्टम। अगर शारीरिक सिम्टम की बात करते हैं तो उसमें सर में भारीपन होना, आँखों के सामने अंधेरा छाना, मुंह सूख जाना, गले में चोकिंग सेंसेशन होना, चेस्ट में टाइटनेस होना, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाना, पेट में गड़बड़ी महसूस करना जिसमें कि डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, उल्टी का मन करता है, बार बार आदमी पेशाब के लिए जाता है, पूरे बॉडी में कंपन हो सकता है, मसल्स में स्टिफनेस हो सकती है। अगर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे मरीज़ ये बताते हैं कि उनके मन में बार बार विचार कंटिन्यूस आते ही रहते, एक के बाद एक विचार आते रहते हैं। ऐसे मरीज़ों में निगेटिव थिंकिंग भी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को फ़ोन किया है और उसने फ़ोन नहीं उठाया तो वो सोचेगा कि कहीं इसका फ़ोन तो नहीं घूम गया। अगर वो देर से आ गया तो वो ये सोचेगा कहीं इसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। जैसे कि ये तो नॉर्मल सिम्टम्स है और एंग्जाइटी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये एपिसोड हो जाता है 5-10 मिनट में ये एंग्जाइटी रिज़ॉल्व हो जाती है। हम बीमारी तब कहते हैं कि जब ये थिंकिंग, ये एंग्जाइटी इर्रेशनल और इलॉजिकल हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि ये लगातार बनी रहती है और बिना वजह बनी रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हमारे परिवार के साथ बैठे हैं, हंसी मजाक चल रहा है और अचानक से घबराहट होने लगे, अचानक से ये सारे सिम्टम्स दिखने लगे तो हम इसे पैनिक अटैक कहते हैं। जब ये बार बार होने लगता है तो हम इसे पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो फोबियाज़ की बात कर सकते हैं। फोबियाज़ में क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ से आदमी को डर लगता है, जैसे कि किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बात कर सकते हैं। इसमें आदमी अनजान लोगों से बात करने में हिचकिचाता है, डरता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन देने के टाइम पे उसे ये सारे सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। फिर एक ब्रॉड कैटेगरी, एक बड़ी बीमारी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में आती है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। इसमें यह होता है कि आदमी हर छोटी छोटी बात में उसको चिंता हो जाती है और एंग्जाइटी हो जाती है। जैसे कि वो सुबह मैं टाइम पे उठूँगा कि नहीं, टाइम पे उठ गया तो घर में पानी आएगा कि नहीं, अगर पानी आ गया तो घर में बाई टाइम पे आएगी कि नहीं, ये सारी चीज़ों के बाद मैं ऑफिस में टाइम से पहुंच पाऊंगा कि नहीं, अगर ऑफिस पे टाइम पहुंच भी गया तो मेरा काम बराबर होगा कि नहीं। ऐसी छोटी छोटी चिंता हमेशा इनको लगी रहती है और कंटिन्यूस लगी रहती है। इनके दिमाग को कभी शांति महसूस नहीं करते। अगर आप कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में खुद महसूस करते हैं या किसी को जानते हैं कि इनको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो ऐसे लोगों ने मानसिक रोग तज्ञ से जल्दी मिलना चाहिए और इसका इलाज कराना चाहिए। थैंक यू।